कहा था जब तक भगवान को भोजन न करा लो तब तक उठना मत। उसने कभी भोग लगाया नहीं और आज भोग लगाने बैठा तो सोचा भगवान आएंगे और भोग लगाएंगे और चले जाएंगे। 20 मिनट 30 मिनट भगवान नहीं आए। कहा प्रभु अगर आपको शर्म आती है तो मैं बाहर चला जाता हूं। रामदास बाहर चला गया, पर्दा लगा दिया, बाहर से बोलने लगा, मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखा धीरे से, पर्दा हटाया तो रोटी वैसी की वैसी। अब उसकी आंख से आंसू निकलने लगा। पिताजी क्या हो गया, आप भोजन नहीं कर रहे, कोई गलती हो गई? अगर कोई गलती हो मुझे बताइए। मध्याह्न काल होने वाला था। हनुमान जी ने कहा प्रभु आज जाना पड़ेगा। कहा हनुमान आज तक मैं गया ही नहीं, यहीं से भोग लगा लेता हूं। कहा जाना पड़ेगा। हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी गए। अरे भाई भगवान ने भोग लगा लिया। नहीं लगाया, रोटी तो वैसी की वैसी है, भोग कहां लगाया? हनुमान जी फिर गए। हनुमान जी ने प्रार्थना की प्रभु चलिए, अगर आप नहीं चले तो वो भी भोजन नहीं करेगा। भगवान आए, राम दरबार सहित भगवान प्रकट हो गए। बोलो सीताराम भगवान की जय। भगवान आए, भगवान ने दोनों हाथों से भोजन किया। मैया जानकी ने अब 2 रोटी में कितना पेट भरे। कहा और लाओ? कहा नहीं प्रभु 2 मेरी हैं, मैं नहीं दूंगा। भगवान राम मैया जानकी की ओर देखें, जानकी जी भगवान की ओर। कहा प्रभु आज भूखे रहिए। एक दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन रोज भोग बनाता खिलाता। समय बीतने लगा तो एक दिन इसके मन में आया, रामदास के जिसके माताजी हों, पिताजी हों और भैया हों, चाचा हों, वो भोजन बनाए, ऐसा क्या हो सकता है? कहा देखो माताजी आज से आप भोजन बनाओ, मैं करूंगा। मैया जानकी की सेवा लगा दी। भगवान राम को सिद्ध आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर बैठा दिया। हनुमान जी की ड्यूटी लगा दी, बाजार से सामग्री लेकर के आओ और लक्ष्मण जी लकड़ियां लेकर के आओ, सबकी सेवा लगा दी। अब रामदास बैठ करके भोजन करे। मैया जानकी जो मैया जानकी के हाथ का भोजन करे, कहा जाता है कि दानम स्वात्म हस्तेन, दान अपने हाथ से करना चाहिए। मात्र हस्तेन भोजनम, और भोजन मां के हाथ का करना चाहिए। मां भोजन कराएगी तो ये सोचेगी मेरा बेटा हृष्ट पुष्ट, और पत्नी भोजन कराएगी तो जल्दी से कुछ दे दो। द्वार पर पहुंचे नहीं कि पानी की जगह जीव रूपी तलवार लेके खड़ी रहती है। आज क्या कमाया है, कुछ आधा आधा करो, मुझे दे दो। जब पति घर पहुंचे तो पानी पूछना चाहिए, वो पानी नहीं दुनिया भर का सिस्टम बता देती, ये लाना ये लाना ये लाना ये लाना। पति वैसे ही बाहर से झुंझला करके आया और उसका सोने पर सुहागा कर दिया। अच्छा माताएं बड़ी समझदार होती हैं, किस प्रकार से मैनेजमेंट घर में कैसे कैसे व्यवस्था चलानी है, सब मैनेजमेंट। ऐसा तो कोई इंजीनियर नहीं चला पाता। अच्छा पहली रोटी किसकी निकाली जाती है? सबको पता है, निकालते हो कि कई दिन पड़ी रहती है। आखिरी रोटी वो भी देते हो कि जल्दी जल्दी में खुद ही
एक तो आलस्य इतना हो गया है। ए जी एक आखिरी वाली खा लो आप भी। अब पतिदेव सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है। पहले माताओं की आदत थी एक छोटी छोटी टिक्की बना करके तवे पर डाल देती थी। इसकी भी एक कथा है कि एक मैया रोज छोटी छोटी टिकिया बना करके आटे की तवे पर डालती और कई वर्ष हो गए तो एक बार उस पर किसी ने वार किया, डाकुओं ने सिर पर प्रहार किया। तो आज वो रोटियां उसके काम आई, सारी रोटियां उसके सिर पर आकर के चिपक गई और उसको प्रहार का प्रभाव नहीं हुआ। तो अन्न भी हमारी रक्षा करता है। जल्दी जल्दी पति को ऑफिस जाना, पहली रोटी बनाई, गाय की भूल गए, पहली रोटी किसको दे दी आपको पता है। और पतिदेव ने पहली रोटी गाय की खाई तो पतिदेव कैसे हो गए, गाय के समान। आगे जय सिया राम। वो नहीं कहते क्या नाम, जो हुक्म मेरे आका। तो जो विधि का विधान है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ये तो परिहास की बातें हैं। आज रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं, मैया के हाथ का भोजन करता। दानम स्वात्म हस्तेना मात्र हस्तेन भोजनम तिलकम विप्र हस्तेना पर हस्तेन विमर्दनम। आप अपने हाथ से तिलक करो और एक तिलक ब्राह्मण आपके मस्तक पर करे तो ब्राह्मण यही सदा सर्वदा यही चाहेगा कि यजमान का कल्याण हो। शतमानम भवति शतायुक्ष पुरुषः सतेन्द्रियम आयुरेवोन्द्रियम वीरमात्मन धृत्ते। कि हमारा यजमान 100 साल तक जिए, सुखी रहे। क्योंकि यजमान बड़े भाव से ऐसे ऐसे कार्यों में अपने धन को लगाते हैं। उनका हृदय से धन्यवाद है। बड़े बड़े भामाशाह दानपतियों के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। तो हम सबको भी उनका धन्यवाद करना चाहिए कि धर्म के कार्य ऐसे ऐसे वीर महापुरुषों के द्वारा होते रहें। और ऐसी कृपा रही है बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज की, मंदिर में कोई कार्य हुआ और किसी से कह दिया, उसने कभी मना नहीं किया। इतनी कृपा है बाबा की। अब चातुर्य मास गुरुजी का पूरा हुआ। 4 महीने के बाद गुरुजी आश्रम में आए। आश्रम का नियम था कि सबसे पहले मंदिर में जाना। गुरुजी मंदिर में गए। मंदिर में जाकर के देखा, अरे रामदास, आवाज लगाई। रामदास भागता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा और मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं, मूर्तियां गायब। गुरुजी डांटने लगे, अरे रामदास, ये मूर्तियां गई कहां? तुझे पता नहीं? मूर्तियां चोरी हो गई, तू कहां रहा? कहा, गुरुदेव मूर्तियां यहीं पर हैं। रामदास गुरुजी को लेकर के गया, रसोई में लेकर के गया। और आज गुरुदेव जैसे ही रसोई में प्रवेश करते हैं, जो आज तक उन्होंने नहीं देखा, केवल मूर्तियां देखी, परंतु आज रसोई में जाकर के साक्षात भगवान को देखा। चरणों में लेट गए। कहां लेटे? शिष्य के चरणों में लेटे। धन्य है रामदास, आज तक मैंने केवल मूर्तियां ही मानी, तुमने तो राम जी को प्रकट कर दिया। धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरा प्रेम, धन्य है तेरा भाव। तो भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। नंदीश्वर कहते हैं, हे नंद, असंख्याता ही कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतारास्तापीह
वचम्यम्यतनाथामीह कि हे ब्रह्मा जी, भगवान ने अनेकों अवतार लिए,